अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हमारे हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, कसरत से हम कोई अमल का हमसे कभी नहीं पूछा हजरत ने। हमें याद है 3 साल में जब हमसे बैत दलाइल खैरात नाम सुने किताब है, दुरूद पाक। जो दलाइल खैरात पढ़ता हो तो समझो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ वही पढ़ा है जो डेली पाबंदी से पढ़ता है। समझ कसरत से डेली दुरूद शरीफ वो पढ़ रहा है। नहीं ऐसा जब भी बस फौरन पूछते थे। और अल्लाह वालों की फिरासत होती है, हम जब 3 दिन भी छोड़ते थे ना दुरूद शरीफ दलाइल खैरात नहीं पढ़ते थे तो ऐसे हज़रत साहब के सामने आके बैठते थे ना तो हम नहीं बताते थे डर के कि हम नहीं पढ़े, तो डायरेक्ट खुद हमें हज़रत फरमाते थे कि क्यों नहीं पढ़ रहे दलाइल खैरात। तो हम आपस में बोलते थे साथी कि यार हज़रत को किसने बताया। वो तो जैसे हम खुद आज समझ आती है, हर चीज़ का एक नूर होता है ना, और अल्लाह वालों के तो सीने कुशादा होते हैं। वो कहते हैं ना मोमिन की फिरासत से बचो, अल्लाह के नूर से देखता है। तो उनको पता चलता था कि वो असर ही नहीं है ऐसा, वो इतनी मतलब वो ज़्यादा, और ख़ुद भी माशाल्लाह 90 प्लस थी, 90 से ऊपर उम्र थी, लेकिन हमने नहीं देखा कभी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ दलाइल खैरात कभी हज़रत उसके नावा करते हो। अगर मिलने वालों की तादाद का मजमा भी लगता था ना, अपनी दलाइल खैरात का सबक पूरा करते थे रोज़ाना, यानी दुरूद पाक। तो इसकी बरकत क्या थी, हमारे एक साथी थे वो हज़रत साहब की खिदमत करता था, ख़ास खिदमत करता था, बहुत तवज्जो है खिदमत। अब वो एक बंदा समझे कि 40-50 साल से रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, और दलाइल खैरात के दुरूद को कभी आप तर्जुमे से पढ़े तो आपको पता चलेगा उसमें कैसे दुरूद शरीफ लिखा, उसका तर्जुमा क्या है। और जो साहिब दलाइल खैरात है उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, लेकिन आप उसको देखें और वो दलाइल खैरात उन्होंने लिखी किस तरह थी, उसकी रीज़न क्या बनी। उस दलाइल खैरात की मैं मुख्तसर सा वाक़या सुनाता हूँ कि एक बुजुर्ग थे, वो गालबन कोई पानी की उनको तरफ थी, क्या था कुएं में, तो पानी बहुत नीचे डीप में था। तो देखा एक बच्ची आई और उसने वो कुछ पढ़ाई की और उसमें अपना लॉब डाला और पानी ऊपर आ गया। तो बाद में इन बुजुर्ग ने बच्ची से पूछा कि तुमने ऐसा क्या पढ़ा उसमें डाला, तो उसने कहा मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा। क्या चीज़? दुरूद शरीफ। तो इन बुजुर्ग ने पूछा कि वो दुरूद शरीफ, उन्होंने कहा मैं नहीं बता। फिर इन्होंने दुरूद पढ़ना शुरू किया कि ये दुरूद ये दुरूद ये दुरूद ये दुरूद, हाँ यानी जितने जब पढ़ा तो उस बच्ची ने कहा इन्हीं में से अंदर ही वो एक दुरूद है। क्या है? इन्हीं के अंदर ही वो दुरूद है। फिर उन्होंने जितना पढ़ा था ना सब इकट्ठा करके दलाइल खैरात लिख दी कि ए अल्लाह आपके महबूब पे दुरूद हो, इतने जितने बारिश के कतरे, इतने जमीन के रेत के जर्रे। सुभान अल्लाह। हजरत साहब का जो खिदमत कर रहा था ना साथी, वो इंतकाल के बाद बताया हमने हजरत साहब का जो आखिरी मैंने जब चेहरा देखा था, सुभान अल्लाह, मुझे अभी तक याद है, क्या चांद की जैसी चमक थी उनके चेहरे पे, ऐसा नूर था चेहरे पे, अल्लाह की कसम। आंखों में देखते का, और जब आखिरी वक्त था तो बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा और 3 दफा अल्लाह का नाम लिया जब रोने की थी। तो वो साथी मुझे कहते हैं कि वो जब इंसान कोई खास खिदमत में पहुंच जाता है ना तो फिर वो खास गुफ्तगू का भी हकदार बन जाता है। जो मशाइख बुजुर्गों की जो खास खिदमत तक जाते हैं ना, फिर औलाद भी इतनी ज़्यादा उनको नहीं जानती जितना वो जानता है। वजह ये होती है कि फिर वो मोहब्बत की वजह से ना इंसान वो चीज़ों का भी इजहार कर देता है जो उसने मख्फी रखी होती है। तो वो मुझे बताने लगा, बोला कि हज़रत ने मुझे कई बार बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस वक्त चाहता हूँ जब चाहता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता हूँ, जब चाहता हूँ। एक तो वो होता है ना कि हम दुआ मांगते हैं और हमें हो दीदार, और एक आशिक वो है कि ऐसा उन्होंने उनसे इश्क किया और इस अंदाज से उनसे मोहब्बत की, इतना दुरूद और सलाम पढ़ा कि यार की तस्वीर दिल में ही नक्श हो गई कि जब आंख बंद की तो यार सामने, कि ना कि ये शिकवे, ना ये कि फरियाद, ना ये दुआएं कि अल्लाह दीदार कराए। अभी तो हम नीचे चल रहे हैं। ऐसा इश्क करो कि अल्लाह के बारे में ये अल्फाज ज़बान से हमारी निकले कि अल्लाह कि हमने तुझे इतना याद किया, इतना याद किया कि तू हमें याद हो गया। क्या हो गया? याद हो गया। अब तुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमने इतना दुरूद और सलाम पढ़ा अपने आका पर, इतना दुरूद और सलाम पढ़ा कि या रसूलुल्लाह हम जब आंख बंद करते हैं कि हमारी निगाहों में आपका चेहरा अनवर आ जाता है। अब हमें ये दुआ की जरूरत नहीं कि हम अल्लाह आपका दीदार करें। ऐसी जिंदगी बनाए कि ना रब से दूर हो ना रब के महबूब से दूर हो, समझे। लेकिन एक बात याद रखें
کہ رب تک سارے راستے جو جا رہے ہیں وہ حضور کے قدموں سے ہو کے جا رہے ہیں. ہاں ایسا نہیں ہے, یاد رکھیں, قدموں سے. آپ دیکھیں نا 1400 سال پہلے جو اس دنیا میں تشریف لائے ایک ذات, آج 1400 سال کے بعد کتنا بڑا فرق ہے, صدیوں کا فرق, سالوں کا فرق, دن کا فرق, گھنٹوں کا فرق, منٹ کا فرق, سیکنڈ کا, تعداد لگائیں تو کوئی اس کی گنتی نہیں ہے. اتنے بڑے فرق کے بعد بھی سب سے پہلی جماعت کون ہے آقا کے ساتھ جڑنے والی؟ صحابہ ہے, اہل بیت ہے, پھر تابعین, تبع تابعین, ائمہ, مجتہدین, اولیاء, چلتے 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 آج وہ بالکل فتنے کا دور آ گیا ہے. آج بھی اگر اللہ کا عشق اور آقا کی عشق کی جو چھیٹیں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے سینوں پہ پڑے تو 1400 سال بعد بھی ہم وہی دل تلاش کرتے ہیں جس میں آقا کی محبت موجود ہو. جب تک اس دل سے اپنے دل کو جوڑتے نہیں ہیں ہمیں وہ محبت ملتی نہیں ہے. تو سوچے 1400 سال بعد بھی اگر عشق کی ضرورت پڑے, محبت کی ضرورت پڑے تو ان کے غلاموں کی غلاموں کی غلاموں کی غلامی کرنی پڑتی ہے. تو سوچو اس ذات کا کیا مقام ہوگا کہ صدیوں گزرنے کے بعد بھی اثر ختم نہیں ہوا. آج بھی اس نسبت اور اس یہ اثر ہے. یہ طریقہ وہی ہے کہ اس سینے سے اپنے سینے کو جوڑو جو سینہ ان کے سینے سے فیض پا رہا ہے, جو پوری کائنات کو جب جو خود ظاہری دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب بھی کائنات کو فیض وہی دے رہے تھے. نبیوں کو مل رہا تھا فیض. انبیاء ترتیب کے حساب سے پہلے آئے, ہمارے آقا سب سے آقا. اٹھاؤ اپنے بزرگوں کی ساری کتابیں پڑھو آپ, یہ تو بالکل واضح بات ہے.